बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे बड़ा अजीब सा सवाल किया, कहता सर मुझे एक बात समझ नहीं आती, गोरा जो ममालिक है गोरों के, वहां पर वो सिर्फ 1 घंटा 2 घंटा काम करते हैं और उनके गुजारे हो जाते हैं। हम दिन रात झुके रहते हैं और काम करते हैं और हमारे गुजारे नहीं होते। ऐसा क्या माजरा है कि उनके गुजारे हो जाते हैं, उनके रिस्कों में बरकत है और हमारे यहां नहीं है। मैंने एक उसको छोटा सा जवाब दिया कि हलाल पे रुक जाओ, हलाल पे रुक जाओ, यानी कि रिस्क के हलाल पे रुक जाओ, अल्लाह बरकत खुद दे देगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि यार जैसा भी आने दो, गोरा आप गोरे के मुल्क में चले जाओ, हालांकि वो मुस्लिम ममालिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रूल रेगुलेशन, वो ज़कात नहीं देते लेकिन टैक्स की जहां पर जो पाता है कोई चोरी नहीं करेगा। एक भिखारी भी है ना, तो जो उसके जिम्मे टैक्स बनता है उसमें पे करना। एक दुकानदार है वो कभी ये नहीं करेगा कच्चा बिल बना के दे दे, वो आपको नहीं रोकेगा। तो रिस्क के हलाल पर रुक जाना, तो वो भाई बरकत तो मिलेगी ना, रिस्क के हलाल की बरकत। जो आज पाकिस्तान में भी रिस्क के हलाल पे इस्तेफादा करते हैं, मैं ऐसे लोगों, आपको एक बात बताऊं, चुभने वाली बात है, हमारे माशरे की चुभने वाली बात है। एक आलिम दीन, एक खतीब, एक मस्जिद का इमाम आज भी 10,000 पे गुजारा करता है, यकीन मानिए। और मैंने कभी कभी किसी आलिम दीन को, कभी मुफ्ती को, कभी किसी जो जना हाफिज को या खतीब को कहीं पर कोई इhtजाज करते नहीं देखा, यकीन माने कहीं कोई इhtजाज करते नहीं देखा। क्या है, वो हलाल पर रुक जाते हैं, फिर उस हलाल में अल्लाह बरकत देता है। हम लोग ज्यादा की तमन्ना जरूर करते हैं लेकिन अल्लाह से बरकत वाला रिस्क नहीं मांगते, और हलाल में ही बरकत है। एक एग्जांपल देता हूं, उसने मुझे आगे से एक बात की, उसने कहा सर एक बात है, मैंने एक नौकरी की, नौकरी के अंदर जो सा मुझे 1 लाख मिला, लेकिन उसके अंदर को मैंने एक प्रपोर्शन 1 लाख से मेरा गुजारा नहीं हो रहा था, मैंने 30,000 की करप्शन भी कर ली, या मैंने किसी से कोई अमाउंट इन शेप ऑफ ये कहने के वो ले लिया, आप कह लें 2 नंबर मनी ले ली, या फिर मैंने रिश्वत ले ली, या कोई व्हाट्सएवर जो भी आप इसको कह लें, तो क्या वो जो 100K की अमाउंट है वो भी मेरे ऊपर वो नहीं? तो मैंने उसको एक एग्जांपल दी, 2 एग्जांपल देता हूं, दूसरी एग्जांपल मैं आपको बाद में बताता हूं। पहली एग्जांपल, एक मैंने उसके पास इंक वाला पेन लगा हुआ था, मैंने एक गिलास लिया, उसमें सिर्फ 2 कतरे इंक का पानी डाला। कितने? 2 कतरे, बाकी पूरा गिलास पानी से भरा हुआ था। मैंने कहा इस गिलास को पानी को पियो। उसने कहा सर इसमें तो इंक गिर गई। मैंने कहा यार 100% पानी है, उसमें सिर्फ 2 कतरे मैंने इंक डाली, तो तुम इसको पी नहीं रहे, तो 100% तुम्हारी ठीक है, वो सैलरी आ गई, लेकिन उसके अंदर जो तुमने प्रपोर्शन जिसके हराम का डाल लिया, तो वो बरकत कैसे देगा? तो हलाल पे रुक जाओगे तो बरकत मिलेगी ना। 100K के ऊपर भी इस्तेफादा करो और अल्लाह से कहो अल्लाह इसमें बरकत डाल दे, मैं मजीद कोई करप्शन नहीं करूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं हेरा फेरी नहीं करूंगा, तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देगा। वो बड़ा इस चीज से मुतासिर हुआ। फिर मैंने उसको एक और एग्जांपल दी, मैं कहा हजरत उमर फारूक रजी ताला अन्हो, क्या खलीफा दो, उन्होंने क्या कहा, क्या उनके बारे में तो सबको पता है, वो जय्यद ऐसे जय्यद थे कि वो तो जरा से बात इधर से इधर हुई तो गर्दन उड़ाने में देने लगाते थे। कहते हैं उमर को पता चल जाए कि एक दरिया बहता पानी, उसके अंदर सिर्फ 1 कतरा शराब, हराम शराब का पड़ गया, और वो कई साल बहा और उसके बाद उसका पानी खुश्क हो गया, उसके नीचे की जो मिट्टी थी वो जरखेज थी, उसमें घास हो गई, और उस घास को मेरे घोड़े ने खा लिया, तो मैं उस घोड़े की सवारी करना भी पसंद नहीं करूंगा जिसमें उस 1 कतरा हराम शराब का मिला हुआ था। क्यों? क्योंकि इससे मेरी बरकतें उड़ जाएंगी, मेरी जिंदगी की बरकतें उड़ जाएंगी। तो ये देखें, ये स्टैंडर्ड है, हमारा इस्लाम ने ये स्टैंडर्ड तय किया। वो स्टैंडर्ड आज गोरे लेकर चल रहे हैं, हम नहीं लेकर चल रहे। अगर मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में या मुस्लिम ममालिक में ऐसा नहीं है, हैं बहुत ज्यादा लोग हैं। पाकिस्तान में जरा कम होते चले जा रहे हैं, बदरीज आहिस्ता 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 बहुत कमी आती चली जा रही है, लेकिन बाहर के ममालिक इसको बड़ा स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं और बड़े फखरिया बताते हैं वो लोग क्या कि यार हमने ये सब कुछ किससे सीखा। आप गूगल पे सर्च करो कि सबसे बेहतरीन दुनिया का इंसान कौन है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। यकीन माने ये एक प्राउड मोमेंट आता है कि हमारे नबी का नाम पूरी दुनिया मानती है कि सबसे ज्यादा ईमानदार और जो है ना सबसे बेहतरीन इंसान जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हम उनके उम्मत ही होकर हलाल पर नहीं रुक सकते, तो हमारे लिए जो ना सोच का ऐसा मुकाम पैदा हो गया जहां पर डूब मरने की तरफ हम जाने जा रहे हैं। तो रिस्क के हलाल पे इस्तेफादा करें, अल्लाह से अपने रिस्क में ना बरकत मांगे, वक्त में रिस्क में बरकत मांगे, वही बेहतर है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लाखों है
लेकिन ना वक्त में बरकत है ना रिस्क में बरकत है। वो लाखों यूं आता है, बीमारियों पे लग जाता है और निकल जाता है। बाद लोग ऐसे हैं जो मैंने अभी आपको बताया, एक मस्जिद का इमाम मिंबर पे बैठता है, सिर्फ 10,000 लेता है, उसी में पूरा घर चलाता है, सब कुछ करता है, बच्चों की फीस, खाना पीना, लेकिन कभी शिकवा नहीं आता, क्योंकि वो अल्लाह से बरकत मांगता है और उसको अल्लाह बरकत भी देता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और याद रखिएगा रिस्क हलाल पे रुक जाना है। इससे आगे की लाइन जो है वो क्रॉस, रेड लाइन है, उसको क्रॉस करोगे तो यहां भी खसारा और आखिरत में भी खसारा है। थैंक यू सो मच।